जम्मू कश्मीर की खबरों पर आते हैं और बात करेंगे रिजर्वेशन के मामले पर। और रिजर्वेशन के मामले पर उस तबके के लिए जिसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहा जाता है, अगर ऐसा हुआ तो खबर बिल्कुल भी सही उनके लिए नहीं है, क्योंकि खबर यह है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के हवाले जो 10% कोटा मरकज की जानिब से दिया जाता था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, उसमें से 7% की कटौती मुतवक्का है। इस पर बारीक बीनी से गौर हो रहा है और ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 3% कोटा रह सकता है। बेशतर रियासतों में ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन बरकरार है और मुनासिब डेटा और मुताले की कमी पर सवालात भी खड़े किए जा सकते हैं और खड़े किए जा रहे हैं। हतमी फैसला वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद ही मुतवक्का है, लेकिन इस बीच में आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मुआशी तौर पर कमजोर तबकात यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन के कोटे में 7% तक कटौती की सिफारिश का मामला इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जेर गौर है, जहां इसका बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। और आपको बता दें जो जराए से इतलात मौसूल हुई हैं, बेशतर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया है, इसलिए इसे कम करके अब 3% करना मरकज के लिए काबिल कबूल ना हो, खुसूसन जब काबीना सब कमेटी की रिपोर्ट में मुनासिब आदाद शुमार और जामे मुताले की कमी बताई जा रही है। और काबीना सब कमेटी जिसे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला या उनकी हुकूमत ने 10 दिसंबर 2024 को तश्कील दिया था, ने 10 जून 2025 को अपनी रिपोर्ट काबीना को पेश की। बाद में 3 दिसंबर 2025 को यूटी काबीना ने सिफारिशात को मंजूरी देकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भेज दिया, जिन्होंने उन्हें मरकजी वजारत दाखिला को इरसाल कर दिया था। तो अब एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। इशफाक, का रिजर्वेशन का जो मामला था, हमने देखा कि काबीना ने इससे मंजूरी थी, फिर एलजी दफ्तर भेजा गया। अब एलजी दफ्तर और वजारत दाखिला के दरमियान इस हवाले से बातचीत जारी है, तो अब क्या हतमी फैसला इस हवाले से लिया गया है, खासकर रिजर्वेशन के हवाले से? देखिए अमीन, अभी कोई भी हतमी फैसला जो है मरकजी वजारत दाखिला ने इस ज़िम्मन में नहीं लिया है। एक बहुत बड़ी नाइंसाफी ओपन मेरिट के साथ हुई है और ये सबके सामने है, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हो, वो भी इस बात को मान रहे हैं, हिज़्ब इख्तिदार में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दीगर जमातें हो, सारी जमातें इस बात को मान रही है कि जिस तरीके से निज़ाम चला है उसमें ओपन मेरिट का जो असल हक है वो मारा जा रहा है। और यही वजह है कि काबीना सब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजी, उन्होंने उसे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि मजीद मामले को हल करने के लिए इसको दाखिला वजारत को भेज दिया गया। और हमारे ज़राया जो इस वक्त मरकजी वजारत दाखिला में इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फाइल पर अभी तक 2-3 बार डिस्कशंस हुई हैं, लेकिन एक बड़ी परेशानी ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कितनी आबादी है और अगर यहाँ पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो कोटा है उसमें कमी की जाएगी तो कितना फायदा ओपन मेरिट को उसमें मिलेगा। एक तो पहली ये बात है। फिर दूसरी जो बात ये भी चल रही थी, रिजर्व बैकवर्ड एरियाज आरबीए में जो इलाका जात आ रहे हैं वहां पर भी कुछ कटौती की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रिजर्व बैकवर्ड एरियाज में है पिछले कई साल से वो वहां पर है और वहां पर काफी कोई डेवलपमेंट भी हुई है कुछ एरियाज में जिनको वहां से निकालने की जरूरत है, कुछ एरियाज अभी भी रह सकते हैं। तो वो भी एक डाटा जो है वो मरकजी हुकूमत ने मांगा है। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 1-2 महीनों के अंदर ये सारे डाटे जो है वो मरकजी वजारत दाखिला के पास होंगे, जिसके बाद दाखिला वजारत इस पर कोई इंट्रीम नोट बनाएगी, जिसके बाद मामला पार्लियामेंट के पास चला जाएगा और फिर वापस जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास आएगा। तो ये जो अभी रिजर्वेशन वाला मामला है ये इमीडिएटली हल होगा, इसकी मुझे कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इट विल टेक ए लिटिल बिट टाइम, क्योंकि टेक्निकल और कानूनी मामला है ये, और यही वजह है कि दाखिला वजारत हर एक चीज पर गहराई के साथ देख रही है और हर एक डाटा को खंगालने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहती है। इशफाक गौहर साहब, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जब बात ईडब्ल्यूएस की करें तो अब 10% जहां हर रियासत के अंदर दी जाती थी, अब जम्मू कश्मीर के अंदर अगर इसको 7% घटा करके सिर्फ 3% तक लाया जा सकता है, तो क्या इससे
ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से जो फैसले लिए जा सकते हैं, क्या उसमें कोई फायदा हासिल हो सकता है या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ओपन अगर कुछ परसेंट यहाँ से घटाकर ओपन मेरिट में डालेंगे तो उसमें कोई उतना बड़ा बदलाव आपको नजर में नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही 50% से ज्यादा रिजर्वेशन में चला गया है। ओपन मेरिट में आपने बिल्कुल महदूद कर दिया है, जिसकी वजह से जो ओपन मेरिट के हजारों तलबा है, लाखों तलबा है, उनका तारीख मुस्तकबिल हो रहा है, उनका मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल तारीख होते जा रहा है। और यही वजह है कि अगर ये 2-3% आता भी है, इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट होगा। और जो एहतजाजी तलबा है, जो एहतजाजी मुजाहिरीन है, क्या वो इस बात को तस्लीम कर पाएंगे? अभी जो इनिशियली मुझे इनपुट्स है, शायद वो इससे मुतमईन नहीं होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर इस हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे और मामला रिजर्वेशन के हवाले से था। काबीना ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, फिर फाइल जो है LG के दफ्तर भेजी गई और अब LG दफ्तर और वजारत दाखिला के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। और जिस तरह से इशफाक बता रही थी कि इसमें अभी मज़ीद वक्त लग सकता है और उसके बाद ही हतमी रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी।